देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को एक दिन नहीं रखा जा सकता। पूरा बिहार के दबे कुचले का आज रिहाई मिला है, जमानत मिला है। बिहार के करोड़ों जनता की दुआओं का असर है और जन अधिकार पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है कि हमारे नेता राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर के 5 महीनों से जेल के शिक्षों में जो बंद थे, उनको न्यायालय से अंततः जीत मिली है। उनका प्लान पार्टी ऑफिस में बैठना सोने का प्लान नहीं है। हाल के महनार के करनौती के उस गांव में जहां पर एक नाबालिग बालिका के साथ में बलात्कार हुआ था सामूहिक तौर पर, और उसकी बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो गई थी। उसके पीड़ित परिवार से जाकर के मिलेंगे, उसका दुख दर्द समझेंगे और उसकी लड़ाई लड़ने का उसको आश्वासन देंगे। पूरा बिहार देख रहा है। आज क्या हुआ, पप्पू यादव ने एम्बुलेंस चोर का पर्दाफाश किए तो एम्बुलेंस के बाद बालू ढोलाया, दारू ढोवाया, इसके अलावा क्या क्या ढोलाया होगा वह रूढ़ी ही जानता होगा एवं भाजपा के दलाल नेता ही जानता होगा। यह गांधी का देश है और सत्य और अहिंसा पर हमारी अटूट आस्था है। हमको हिंसा और प्रतिहिंसा दोनों के हम खिलाफ में हैं। सत्य और हिंसात्मक तरीके से किसी भी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। देश को अहिंसा में पूरी तरह से भरोसा है और हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है उसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। हम लोग मौजूद है पप्पू यादव जी के आवास पर। उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास देखा जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव जी को आज 5 महीनों बाद बेल मिल गई है मधेपुरा से। सर, काफ़ी दिनों बाद आज एक अच्छी खबर आई है आपकी पार्टी के लिए। सर, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से न सिर्फ पार्टी को अच्छा लग रहा है बल्कि बिहार के तमाम लोगों को अच्छा लग रहा है। ये बिहार के करोड़ों जनता की दुआओं का असर है और जन अधिकार पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है कि हमारे नेता राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर के 5 महीनों से जेल के शिक्षों में जो बंद थे, उनको न्यायालय से अंततः जीत मिली है। कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते, ये आज प्रमाणित हो गया। सत्य को परेशान करने की कोशिश राजनीतिक तौर पर की जा रही थी, लेकिन आज अंततः सत्य की जीत हुई है, ये प्रमाणित हो गया। पप्पू यादव जी से बात हुई आप लोग की? बिल्कुल हो रही है लगातार। पटना कब तक आएंगे? वो सीधे यहाँ नहीं आएंगे, वे न अपने घर आएंगे न पार्टी कार्यालय आएंगे। वे जाएंगे सबसे पहले वैशाली के महनार के करनौती के उस गांव में जहां पर एक नाबालिग बालिका के साथ में बलात्कार हुआ था सामूहिक तौर पर, और उसकी बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो गई थी। उसके पीड़ित परिवार से जाकर के मिलेंगे, उसका दुख दर्द समझेंगे और उसकी लड़ाई लड़ने का उसको आश्वासन देंगे। पिछले दिनों भी हम लोग की पार्टी के नेतृत्व के लोग गए थे वहाँ और तब उनको कुछ न्याय मिला था और आरोपी को पकड़ा गया था, जेल के शिक्षों में डाला गया था। हमारे नेता को और हमारी पार्टी को सेवादारी में अटूट आस्था है। हम लोग सेवादारी के लिए जाने जाते हैं और हमारी सेवादारी का जो संकल्प है वो पूर्ववत चलता रहेगा। यूपी में जो घटना हुई है, आपको पार्टी की तरफ से कुछ बयान, जघन्य अपराध हुआ है, आरजेडी की तरफ से कहा गया कि जघन्य अपराध है ये? निश्चित रूप से ये जघन्य अपराध है। ये सत्ताधारी लोगों के ऊपर में जो सत्ता का गुरूर है वो देखने को मिला और उसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। हम ना सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा जो किसानों को कुचला गया उसका भी हम मुखालफत करते हैं और साथ ही साथ भीड़ ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है हम उसका भी मुखालफत करते हैं। यह गांधी का देश है और सत्य और अहिंसा पर हमारी अटूट आस्था है। हमको हिंसा और प्रतिहिंसा दोनों के हम खिलाफ में हैं। सत्य और हिंसात्मक तरीके से किसी भी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। देश को अहिंसा में पूरी तरह से भरोसा है और हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है उसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। कैसा लग रहा है पार्टी में? बहुत दिन बाद एक निर्णय आया है, कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट का फैसला जो आया पक्ष में आया पप्पू यादव जी के, कैसा पार्टी में लग रहा है? पार्टी ही नहीं, पूरा बिहार के दबे कुचले का आज रिहाई मिला है, जमानत मिला है। पूरा बिहार के जनता खुश है। पार्टी क्या, पार्टी तो हम लोग विचारधारा हैं। जनता के सपोर्ट से ही पार्टी और नेता होता है। इसलिए एक पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता होंगे
जिससे जनता खुश होगा। आज प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी में आप जाकर पटना में देखिए, हर के घर में पुआ पकवान बन रहा है, आज फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें गुप्त सूचना से पता चला है कि बिहार के जितने भी चोर उचक्का दलाल थे वह पलायन होने लगे हैं, क्योंकि पप्पू यादव गरीबों की मसीहा जेल से बाहर आ रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि पप्पू यादव जी राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए थे? माना जा सकता है। इधर जीता जागता पूरा बिहार देख रहा है। आज क्या हुआ, पप्पू यादव ने एम्बुलेंस चोर का पर्दाफाश किए तो एम्बुलेंस के बाद बालू ढोलाया, दारू ढोवाया, इसके अलावा क्या क्या ढोलाया होगा वह रूढ़ी ही जानता होगा एवं भाजपा के दलाल नेता ही जानता होगा, क्योंकि हम लोग के पास वीडियो 2 ही आया। इसलिए एम्बुलेंस में मरीज के छोड़कर दुनिया का जितना इलीगल काम होता होगा वह काम हुआ वो एम्बुलेंस में। पप्पू यादव जी मधेपुरा से पटना आएंगे या फिर कहीं और जाने का उनका कुछ प्लान है? उनका प्लान पार्टी ऑफिस में बैठना सोने का प्लान नहीं है। उनका एक ही प्लान है, हाजी महनार जाएंगे, सुप्रिया के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उसके परिवार से जाकर मिलेंगे, उसके बाद बिहार सरकार पर आकर शेर की दहाड़ की तरह बिहार में दहाड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो जघन्य अपराध हुआ है और पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जघन्य अपराध हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं निंदनीय कहता हूँ। उत्तर प्रदेश के बिना बाल बच्चे वाले सरकार योगी और मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह एक किसान का बेटा के हत्या हुआ है। जो किसान के अन्न खाकर योगी और मोदी चूहा के तरह अमेरिका में जाके मोदी जी बोल के आते हैं। इसलिए उन लोगों के किसान की अन्न खाकर किसान पर इस तरह से दुर्व्यवहार करना, ये इसका देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जब हम लोग पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि पप्पू यादव जी कब पटना आ रहे, तो उनका कहना है वो पटना नहीं आएंगे अभी, वो पहले वैशाली ज़िले में जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उस पीड़ित से मिलेंगे, उसके बाद वो आएंगे। आगे की जानकारी के लिए आप देखते हैं निष्कर्ष भारत। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।